सकते तो हमारे लिए आप एक अलग स्टेट बना दो, जनरल कैटेगरी वालों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं। नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना, कंप्लेंट कर। दलित लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहां पर ये सो कॉल्ड ब्राह्मणवाद वाले रिपोर्टर्स पहुंच गए और मैंने सुना है बहुत पिटाई हुई है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। कुछ लोग यूजीसी के विरोध में इतने ज़्यादा पागल हो चुके हैं कि अब वो देश की एकता अखंडता के लिए भी खतरा बनते जा रहे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि यूजीसी का विरोध सिर्फ एक जाति के लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं आज आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि देश की राजधानी दिल्ली में थाने के अंदर पुलिस वालों के सामने दो लड़कियों को कैसे धमकाया गया, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ ब्राह्मण ही यूजीसी का विरोध कर रहा है, दोस्तों ऐसा नहीं है। सारे ब्राह्मण यूजीसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, सबूत भी मैं आपको दूंगा आज। इस कानून का सिर्फ वही लोग विरोध कर रहे हैं जो घोर जातिवादी हैं, और मीडिया इन्हीं घोर जातिवादियों के समर्थन में है जो लोग यूजीसी के खिलाफ हैं। अगर कोई ब्राह्मण यूजीसी के समर्थन में है, भले ही उसके खिलाफ जाति हो, उसे रेप करने की धमकियां दी जाएं, फिर भी मीडिया उन्हें नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मीडिया खुद यूजीसी के खिलाफ उतर चुका है। अभी रुचि तिवारी का मुद्दा शांत भी नहीं हुआ था कि अब इस पूरे मामले में एंट्री ले ली है अनुराधा तिवारी ने। दोस्तों आप लोग अनुराधा तिवारी को जानते हैं? ये जो है ये सोशल मीडिया में बड़ी वायरल मानी जाती है। इसे ब्राह्मण एक्टिविस्ट के तौर पर उपाधि मिली हुई है, कहा जाता है ये ब्राह्मण एक्टिविस्ट है। लेकिन अनुराधा तिवारी ने जो बात कही है, कहा जा रहा है कि इससे देश की एकता अखंडता को खतरा पैदा हो गया है। तो आखिर अनुराधा तिवारी ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद इसके खिलाफ यूएपीए की धाराओं में केस दर्ज कराने की बात कही जा रही है? दोस्तों जानते हैं इसने क्या कहा? इस लड़की ने कहा कि जनरल कैटेगरी के लिए इस लड़की ने, इस महिला ने अलग स्टेट की डिमांड कर दी है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जब स्टेट शब्द आता है ना, तो उसका मतलब होता है कंट्री, उसका मतलब होता है देश। हालांकि अलग राज्य मांगना कोई बड़ा जुर्म नहीं है, लेकिन अगर आप ये कह दें कि जनरल कैटेगरी के लिए अलग राज्य, या फिर मुस्लिमों के लिए अलग राज्य, सिखों के लिए अलग राज्य, तो फिर ये देश की एकता अखंडता के लिए खतरे वाली बात हो जाती है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि अनुराधा तिवारी ने सिर्फ इसे ट्वीट पर एक्सप्रेस किया। इस संबंध में अनुराधा तिवारी का वीडियो भी वायरल है। आखिर अनुराधा तिवारी ने सेपरेट स्टेट जनरल कैटेगरी के लिए डिमांड क्यों की है और लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं? हालांकि बहुत सारे लोग इनके इस डिमांड का समर्थन भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ तक खाका खींच दिया कि कौन रहेगा वहाँ पर प्रधानमंत्री, कौन रहेगा शिक्षा मंत्री, कौन रहेगा, मतलब पूरा मंत्रालय ही गठित कर दिया गया है। बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सुनिए कि अनुराधा तिवारी ने आखिर ऐसा कहा क्यों। अगर आप जनरल कैटेगरी से आज की डेट में हो तो आपकी कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं। आप मतलब आपके ऊपर कोई अटैक करके जाएगा तो उसकी कास्ट पे डिपेंड करेगा कि उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा कि नहीं। अगर वो वोट बैंक कास्ट से आता है तो उसके ऊपर कोई एक्शन लिया ही नहीं जाएगा। सोचिए 2026 में इतनी बैकवर्ड पॉलिटिक्स चल रही है और उसका जो स्टेट बोर्ड जो बना हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी बना हुआ है। मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप या तो हमें सेफ्टी दीजिए, इंश्योर करिए सेफ्टी, और अगर आप सेफ्टी नहीं दे सकते तो हमारे लिए आप एक अलग स्टेट बना दो जनरल कैटेगरी वालों के लिए। कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं, हम अपने आप देख लेंगे, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है। हम हमेशा नहीं सह सकते, हमने बहुत सह लिया। तो अनुराधा तिवारी का ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है, और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रिया दी। एक सोशल मीडिया यूजर ने तो यहां तक लिख दिया कि यही है असली टुकड़े टुकड़े गैंग, देश को ये तोड़ना चाहती है, इसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। यहां तक कि नेशनल दस्तक, आप लोग भी देखते होंगे नेशनल दस्तक, बहुजनों का एक चैनल, नेशनल दस्तक ने तो यहां तक कह दिया कि इस पर यूएपीए लग जाना चाहिए। आप लोग जानते हैं बहुत सारे लोग यूएपीए के तहत जेल में कैद हैं। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण अगर बताऊं तो वो हैं उमर खालिद, शर्जिल इमाम। इन पर यूएपीए के तहत केस दर्ज है और ये लोग पिछले 5 सालों से जेल में बंद हैं। तो अनुराधा तिवारी के इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग डिमांड कर रहे हैं कि अनुराधा तिवारी के खिलाफ भी यूएपीए के तहत
केस दर्ज हो। कंचना यादव जी ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि देश को बांटने वाली ये नफरती लड़की अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुई। उन्होंने रीजन भी दिया, उन्होंने कहा ये गिरफ्तार भी नहीं होगी क्योंकि ये बीजेपी, आरएसएस और गोदी मीडिया का एजेंडा चला रही है। वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद बहुजन एक्टिविस्ट प्रशांत कनौजिया ने कहा है कि इस महिला के खिलाफ तत्काल प्रभाव से यूएपीए के तहत केस दर्ज हो जाना चाहिए, एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस से गुहार लगाई जा रही है, लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस ने इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। अनुराधा तिवारी का ये वीडियो वायरल होने के बाद एक यूजर तो यहां तक लिखती हैं कि ब्राह्मणवाद का चिता तुम ही जलाओगी। ऐसा नहीं है कि लोग अनुराधा तिवारी के खिलाफ ही लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग अनुराधा तिवारी के इस बयान का समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन तंज मारते हुए। जैसे कि एक यूज़र हैं सोशल मीडिया पर, वो लिखते हैं कि ब्राह्मण एक्टिविस्ट अनुराधा तिवारी के अलग राज्य की मांग का हम समर्थन करते हैं, इसको पीओके वाला हिस्सा दे दीजिए, ये आसानी से अपनी मेरिट और या चीटिंग के आधार पर बसा लेंगे। नए राज्य का नाम भी सोच लिया गया है, नए राज्य का नाम भी सोच लिया गया है, चुनिस्तान, नए राज्य का नाम चुनिस्तान रखा जाए। यही भारतीयों की मांग है। वहाँ शासन संविधान से नहीं, वहाँ चुनिस्तान जब बने तो वहाँ शासन मनुस्मृति के आधार पर हो। हालांकि मनुस्मृति के आधार पर अगर शासन चलेगा तो अनुराधा तिवारी जैसे लोग इतना बोल पाएंगे, इसमें भी दोस्तों संशय है। वहीं अनुराधा तिवारी का ये वीडियो वायरल होने के बाद एक यूज़र ने तो पूरी कैबिनेट ही बना दी है, बता दिया है कि कौन रहेगा प्रधानमंत्री, कौन रहेगा वित्त मंत्री, कौन रहेगा शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, पूरी कैबिनेट बना दी गई है। ये देखिए, कोई सोशल मीडिया यूज़र हैं डी प्रिंस वर्मा, वो ये लिखते हैं, ओ दीदी बना लो अलग देश, तुम्हारा पीएम संजय दीक्षित होगा, वित्त मंत्री अनुराधा तिवारी होगी, शिक्षा मंत्री अजित भारती होगा, गृह मंत्री नेहा दास होगी, डिफेंस मिनिस्टर पिंकी भैया होगा, विदेश मंत्री आनंद रंगनाथन होगा। उस नारंगी भैंसे का नाम याद नहीं आ रहा है, उसको खाद्यान्न मंत्री बना देना, तभी बनेगा असली मेरिट वाला देश। क्या बोलते हो आप लोग क्या बोलते हो? ये सही लिखा है, डी प्रिंस वर्मा ने ये कैबिनेट सही तरीके से गठित की है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सारे ब्राह्मण यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, और इसका सबसे ताज़ा उदाहरण अगर मैं बताऊं तो वह है जेएनयू की छात्र संघ अध्यक्ष अदिति मिश्रा। अदिति मिश्रा जी ने जब यूजीसी के समर्थन में आंदोलन प्रदर्शन किया तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि कन्हैया कुमार इसको लेकर लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। कन्हैया कुमार का एक बार फिर से पुराना वाला तेवर नजर आया है। उन्होंने डबल इंजन सरकार पर भी जबरदस्त तरीके से हमला बोला, और इस समय अदिति मिश्रा और कन्हैया कुमार का एक वीडियो भी वायरल है, ये देखिए आप। आपने अदिति शर्मा का वीडियो देख लिया, अब मैं आपको अंजलि शर्मा से मिलवाता हूं। दोस्तों, अंजलि शर्मा के साथ दिल्ली पुलिस थाने में क्या कुछ हुआ, इसके लिए आपको ये वीडियो देखना चाहिए। देखिए ये वीडियो। जेएनयू की महिला छात्रों को गुंडों ने दिल्ली पुलिस स्टेशन में घुसकर गंदी गंदी गालियां दी हैं और थ्रेट ऐसे दिया है कि दोस्तों मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं। और यहाँ पुलिस का रवैया आप देखिए, पुलिस मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है। महिलाओं पर अत्याचार होता रहा, उन्हें गालियां दिया जा रहा था, फिर भी पुलिस यहाँ खामोश बैठी थी। आखिर कानून का पालन यहाँ पर क्यों नहीं किया गया? और गोदी मीडिया इन तस्वीरों को क्यों नहीं दिखा रहा है? अंजलि शर्मा भी तो ब्राह्मण हैं, तो फिर जातिवादी मीडिया इन तस्वीरों को क्यों नहीं दिखा रहा है? रुचि तिवारी की तस्वीरें दिखाई जा सकती हैं, अनुराधा तिवारी की तस्वीरें दिखाई जा सकती हैं, उनके बारे में कसीदे पढ़े जा सकते हैं, तो फिर अदिति मिश्रा या फिर अंजलि शर्मा की खबरों को, उनके वीडियोस को टीवी मीडिया क्यों छुपा रहा है? नेता बन रही थी ना तू, नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना, कंप्लेंट कर, अंडर करो, ये सब ये दोनों थी, ये दोनों थी। दलित लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहां पर ये सो कॉल्ड ब्राह्मणवाद वाले रिपोर्टर्स पहुंच गए और मैंने सुना बहुत पिटाई हुई है।
देखो, मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि ये जो आप मुस्लिम्स को जाकर दबाते हो ना, कोशिश करते हो उनको दबाने की या फिर उनकी मॉब लिंचिंग करने की, ठीक है, वहां ये सब चीजें चलता है क्योंकि वो बेचारे बोलते नहीं है, क्योंकि पता है कि सरकार उनके साथ क्या करेगी। पर दलितों से जरा आप ये सोच समझ के करो, वरना इतना पेले जाओगे ना तुम कि तुम्हारे को ये जो ब्राह्मणवाद का ये मनुस्मृति के लिए जो तुम मॉरिस नगर थाने के बाहर, मुखर्जी नगर थाने के बाहर ये जो नारे लगा रहे हो, बेटा कुछ नहीं होना इससे, ठीक है। तुम्हारे जो पापा है ना, वो भी बाबा साहेब अम्बेडकर के आगे सर झुकाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र अंजलि शर्मा के साथ जो कुछ भी हुआ है, अंजलि शर्मा ने उस कथित महिला पत्रकार की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। देखिए जरा। फोन छीनते छीनते वो मेरा मुंह पकड़ती है और मुझे गिरा देती है। मैं जमीन पे हूँ 10-15 सेकंड, क्योंकि सर के बाहर से गिरी। आई एम ब्लैंक फॉर सम टाइम। उसके बाद मैं उठती हूँ, उठते ही देखते हैं कि लड़के लगातार कभी ब्रेस्ट पे हाथ रखते हैं, कभी कुछ करते हैं, बदतमीजी कर रहे हैं पूरे टाइम। इनके साथ जो लड़के थे, ये इसका जिक्र क्यों नहीं करती? मैं ब्राह्मण महिला, मैं अकेली महिला, मेरे साथ शोषण हो गया। जो गुंडे लेकर आई थी महिलाओं की भीड़ में एक पत्रकार का शोषण करने, एक पत्रकार को हेकल करने, और साथ में जो गुंडे लाए, इसका जिक्र क्यों नहीं करती? उसके बाद जो वीडियो म्यूट करके चलाया जा रहा है ना, उस वीडियो में साउंड नहीं डाल रही है वो, क्योंकि जहां पे हम 3 लोगों ने उनको पकड़ा हुआ है, हम तो चीख चीख के पुलिस से कह रहे हैं कि हम तो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, आप ही की यूनिवर्सिटी के बोनाफाइड, बाहरी लोग नहीं है, अपना कार्यक्रम करा रहे थे, आपके सामने पीट के चली गई, पकड़िए इसको, भागने मत दीजिए, पकड़िए। उस वीडियो में हम तीनों चारों लिटरली चिल्ला चिल्ला कर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कि इसको पकड़ो, जाने मत दो। लेकिन ह्यूमन चेन बनाकर पुलिस उस महिला को, जो आकर हमारे ही सभा में, हमारे ही प्रोग्राम में हमको मार के चली जाती है। उसके बाद सर करीब 6 बजे, 6:30 बजे मैं मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन पहुंचती हूँ अपने 2 साथियों के साथ, MLC कराने, मेडिको लीगल सर्टिफिकेट, क्योंकि चोट आई होती है ना, और वहां पे पहुंचते हैं FIR कराने। तो वहां पे करीब 45-50 लोगों की भीड़ पहले से वहां पे मौजूद है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मेरा 2 सवाल है। क्या आप UGC का समर्थन करते हैं? और अनुराधा तिवारी ने जो सेपरेट स्टेट की बात कही, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? राय दीजिएगा। धन्यवाद।